ऐसा है, ये शिफ्ट में डेली हमारे यहाँ 1 लाख लोग काम करते हैं और उनका हमारी जिम्मेदारी बनती है कि 1 लाख लोगों के सभी उनका स्वास्थ्य का ध्यान दे, उनका सभी बाकी भी वेलफेयर का ध्यान दे। लोक कल्याण करने का काम है, इसी अथॉरिटी का भी काम है। और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे एसजीजे में ने ये सुझाव दिया था और आईजीआई ने स्पॉन्सर किया है ये प्रोजेक्ट रोशनी। तो एक एनजीओ पार्टनर जो है मेकिंग द डिफरेंस, इन्होंने हमारे साथ ये किया था कि हम इसमें रोशनी प्रोजेक्ट रोशनी के तहत आई कैंप करेंगे, आई चेकअप भी करेंगे, आई और इसके साथ साथ आंखों का चेकअप तो होगा ही, साथ साथ हम चश्मा भी देंगे। और इसलिए अभी तक 2500 लोगों से ज्यादा रजिस्टर हो चुके हैं। 1 महीने का चल रहेगा कार्य, ऐसा नहीं कि आज 1 दिन का कार्यक्रम है। आज से लेके लगातार ये 12 सितंबर तक ये कार्यक्रम चलेगा और डेली हमने इसके लिए स्पेस अवेलेबल किया है, सब कुछ अवेलेबल किया है। प्लस उन्होंने आईजीआई ने सीएसआर फंड में उन्होंने चश्मा देने के डोनेट करने के लिए भी उन्होंने फंड्स उपलब्ध कर दिए हैं। और ये हमारी बहुत अच्छा कार्य चल रहा है कि जिससे कि हमारे जो एम्प्लॉयज है 1 लाख एम्प्लॉयज शिफ्ट के हैं, उनको सभी को इससे लाभ होगा। सर, आपने बहुत अच्छी बात की थी कि आपको लगता था कि आपके छोटे-छोटे गांव में इस तरह की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन आप शहर में आपकी गलतफहमी दूर हो गई। इससे बोले मुंबई में शहर में इस तरह की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि जो पार्टिसिपेटरी प्रोजेक्ट है बहुत तेजी से बढ़ती है। और जो सर्टिफिकेट की बात करें आप सर, आई चेकअप होगा और चश्मा दिया जाएगा, मुझे लगता है उनको सामने आ रहा है कम से कम 1000 रुपये का खर्च होगा। तो आपको क्या लगता है कि पूरी तरह की लेवल है बैठा जो लेवल है वो घट चुकी है हमारे मुंबई जैसे शहरों में, इस तरह की आवश्यकता पड़ रही है? नहीं, ऐसा नहीं दे रहा। असंख्य कारण है। एक तो कारण है कि छुट्टियां, समय नहीं मिलता, टाइम बहुत लगता है और बहुत से समय हमें पता ही नहीं चलता कि ये मुझे आंखों की समस्या है। हम अलग तरह से जाते हैं, कभी हमें सर दर्द होता है तो हम अलग ट्रीटमेंट लेते रहते हैं, कोई दवाई लेते रहते हैं, तो ये भी एक समस्या होती है। ये भी है, टाइम इज बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोगों को टाइम जाके सरकारी अस्पताल में जाके वेट करने में भी टाइम लगता है, एक इश्यू है। लेकिन मेडिकल एक प्रॉब्लम यह है, मेडिकल एक समस्या। मेडिकल में हमें जितना ज्यादा सपोर्ट करे, गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए और ये तो इसमें कोई इश्यू नहीं है। जितना ज्यादा ये पहुंचाना हमारा काम है और ये करना चाहिए, ठीक है ना। ये समय एक प्रॉब्लम है, पैसा भी हो सकता है क्योंकि जो हमारे एम्प्लॉयज है वो सब मिडिल इनकम ग्रुप के हैं। 25-30 हजार जो भी सैलरी होती होगी, 30 to 40,000 जो तक मिलती होगी, तो इसमें भी समय भी एक फैक्टर हो सकता है। ऑपरेशन की बात की जाए तो आपको नहीं लगता कि ऑपरेशन भी करवाना चाहिए, जिससे बहुत ज्यादा मेजर फायदा होगा और भी कंपनीज कहीं ना कहीं इस तरह की सियासत एक्टिविटीज में बढ़ सकती है? आपको नहीं लगता ये सही कहना है। ये तो हमें चाहते हैं। अभी अभी बात किया था, मेहुल भाई से भी बात किया था, मेमोग्राफी से लेके नॉट टू सर्वाइकल कैंसर्स के प्रॉब्लम्स है, कैटरेक्ट के प्रॉब्लम है, लेकिन ये सभी सुविधा सरकारी फ्री में हो सकती है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि वो कैसे उसका ये करे। उसका पहला जो फिल्टर होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट होती है, इसी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। तो यदि स्क्रीनिंग करके डेटा मिल जाएगा तो बाकी काम हम कर सकते हैं, सीएसआर में भी कर सकते हैं। अभी यदि सीएसआर में हमारे इतनी यूनिट्स है, वो कोकिलाबेन अस्पताल में सभी टाइप करके भी हम उनका ऑपरेशन में कैंप लगा सकते हैं, वो इश्यू नहीं है। प्रॉब्लम यही है कि स्क्रीनिंग करना, और स्क्रीनिंग ही ये बेसिक है और स्क्रीनिंग में हम फोकस करेंगे। जैसे स्क्रीनिंग हो जाएगा, नाम मिल जाएंगे, वो प्रॉब्लम नहीं है। मुंबई में तो बहुत प्रॉब्लम नहीं है, वो हाल आप छोड़ दीजिए, वो सभी लोग हम तैयार है करने के लिए और वो हम कर देंगे। उसमें ये अथॉरिटी की दायित्व है कि किसी को भी, एक भी हमारा कर्मचारी, एक ही एम्प्लॉय किसी कारण से ट्रीटमेंट के बिना कोई परेशानी झेलना नहीं चाहिए। यह हमारा मोटिव है और यह है। उसके लिए हमारे पास फंड की कमी नहीं है और अस्पतालों को भी कमी नहीं है। बस वो स्क्रीनिंग और डेटा जो होता है ना, एग्जैक्ट नाम, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें हम कोशिश करेंगे। ये हमारे पास बहुत, देखिए, पहला तो सीएसआर तो है ही। सेकंड, पहली तो जिम्मेदारी हमारे ऑल मेडिकल कॉलेजेस है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट ये सब करने को तैयार है और हम सब करेंगे। यदि गवर्नमेंट कॉलेज में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, मेडिकल कॉलेजेस में हमारे यहाँ जो है उसमें कोई खर्चा लगेगा, हम अथॉरिटी तो करेंगे। सीएसआर तो है ही, सीएसआर में कोई प्रॉब्लम नहीं, अथॉरिटी विल बी एट द कॉस्ट, इसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है ना। वो इश्यू नहीं है, फंड्स इज नॉट प्रॉब्लम। प्रॉब्लम यही है कि हमें पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या किसको जरूरत है। अब मुंबई में तो वो प्रॉब्लम नहीं है, मेडिकल कॉलेज की शॉर्टेज नहीं है, अच्छे हॉस्पिटल्स है, सरकारी हॉस्पिटल्स भी है, एनजीओ भी है, बहुत एनजीओ, वो एनजीओ चाहते हैं फंड्स करने के लिए,
ठीक है ना। और लास्ट में सीएम फंड भी है, पीएम फंड है, इसमें फंड्स में कमी नहीं है। बस हमें यही चाहिए एग्जैक्टली उनको क्या इश्यू है और कौन क्या बीमारी हो रही है, कहाँ जाना है, इतना हमें पता होना चाहिए। हर महीने डैमेज देखा जाता है, कॉटन जो होती है उसको लेकर क्या ये इंस्टीट्यूशन हर क्या करना है। देखिए ऐसा कोई कोरिलेशन नहीं है कि डायमंड जो चेक करते हैं उसको आंखों की समस्या होती है, ऐसा कोई अभी तक एस्टेब्लिश नहीं हुआ है। ऐसे होता है तो हम बराबर सही में हम उसको आपका जवाब मैं देता हूँ। मैंने पूरी जिंदगी बैठ के डायमंड देखे। मैं डायमंड ये आंख से देखता था, मेरा प्रैक्टिकल ये आंख से मैंने पूरी जिंदगी डायमंड देखे। रोज के 8 घंटे 12 घंटे में डायमंड देखता था। मेरी ये आंख ज्यादा अच्छी है ये आंख के बदौलत। तो इसको आप एक्सरसाइज बोलेंगे या आंख वीक होती है? जितना आप एक्सरसाइज करेंगे, जितना आप आंखों का इस्तेमाल करेंगे वो आंख ज्यादा चलती है। लेकिन प्रिकॉशन जरूरत है क्योंकि हमारी रोजी रोटी आंखों से चलती है। और ये आज का जो प्रोग्राम है और ये जो कैंप है ये महज एक शुरुआत है। उसके बाद ये आगे भी बढ़ेगी। जैसा सर ने बताया, हम दोनों बात कर रहे थे, हमारे हर एक कंपनियों के पास CSR है। मैटर इज द मैनेजमेंट। जो सर ने बोला है कि मैं मैनेजमेंट देख रहा हूं और देखेंगे, और जो इश्यू है उसको प्रैक्टिकली हम उसको प्रोफेशनली किस तरह से उसको सम अप करना, किस तरह से मैनेज करना, और उस तरह से पैसा भी है, डॉक्टर्स भी है, अभी पेशेंट को किस तरह से करना, वी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। बता संदीप बताओ भाई। रेस्पॉन्स बहुत अच्छा है। मैं यही बोला आपको कि मुझे 2500 लोगों ने अभी तक रजिस्टर किया। यही मेरे लिए आश्चर्यजनक था क्योंकि मुझे लगता था कि मुंबई में बहुत हॉस्पिटल्स है, आई हॉस्पिटल्स है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, सर्विसेज है, कहीं भी जाके जितना प्राइवेट गांव में जो बहुत मुश्किल होता है उसको बस से आना पड़ता है। तो मुझे लगता था कि इतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन यहाँ रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है तो हम उसको बहुत अच्छी तरह स्क्रीनिंग करके उसको लास्ट लॉजिकल कंक्लूजन तक लेके जाएंगे। तो बेसिकली अभी राइट अवे तो हम जो यहाँ पे स्क्रीनिंग करके पहले आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे सस्पेक्ट हैं जो बीमारियाँ हो सकती है या होने वाली है या हुई है। ऐसे जो भी आइडेंटिफाई होकर पेशेंट निकलेंगे उन सभी लोगों का इलाज होता है। और तो मैं आपको बताऊँ, मेहुल सर की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ये सब पे काम करती है। उन्होंने भी हमें सामने से ऑफर लास्ट ईयर जब रिव्यू हमने किया था और 429 लोग ग्लूकोमा सस्पेक्ट निकले थे, तो उनका भी टेक केयर हम करते हैं। उन लोगों को सही सजेशन करते हैं कि कहाँ पर पृथ्वी में ऐसी ऑपरेशन होती है, तो वो लोग वहाँ जाके उसका लाभ उठा रहे हैं। किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जा रहा है। जिसको चश्मे की जरूरत पड़ रही है हम उनको लाइव चश्मा दे रहे हैं, जिसका कस्टमाइजेशन का है हम 1 महीने बाद देंगे, लेकिन हर व्यक्ति को दे रहे हैं जिसकी जरूरत है। जरूरत के हिसाब से सारी स्क्रीनिंग की जा रही है। आप देखोगे यहाँ पे ड्राई रन हो रहा है, ड्राई आई टेस्ट हो रहा है, रेटिना टेस्टिंग हो रही है, आई प्रेशर चेकिंग। तो जितने भी आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है उसका यहाँ पे प्रॉपरली इलाज हो रही है। हमारी टीम के डॉक्टर जो हमारी फॉरेस्ट टीम है, हमारे बैंगलोर की टीम है, उसकी तरफ से। और ये सारे लोगों का, जितने भी लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई होंगे या जो भी प्रॉब्लम्स आएगी, चाहे टेरिजियम हो चाहे कैटरैक्ट हो, उन सभी चीज़ों के लिए हम आगे काम करेंगे। उनको कहीं पर जरूरत नहीं छोड़ रहे हैं। और हम उनको तो आप देखेंगे हम उनको एडवाइस भी करते हैं कि कैसे आपको आगे की लाइफ, जैसे अभी तक तब तो हमें ब्रेक लेना चाहिए, कैसे अपने आंखों को हेल्दी रखने के लिए क्या क्या न्यूट्रिशन खाना चाहिए, तो उसी तरह हम कर रहे हैं और सारा टेक केयर करेंगे। नमस्ते सर्वांना। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पहल वैसे डीसी सर ने बताया वैसे हमारा विजन ही है कि यहाँ का 1 लाख जो एम्प्लॉय डेली आता है उसमें से किसी को भी अनट्रीटेड मतलब ट्रीटमेंट की इस वजह से परेशानी ना हो झेलनी पड़े। उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम अलग अलग एनजीओ के थ्रू, अलग अलग पार्टनर्स के थ्रू ये प्रोजेक्ट करना ही चाहते थे और उसी में मेकिंग द डिफरेंस ने एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हमारे पास खड़ा किया और उसी की बदौलत आज ये हम जो प्रोजेक्ट देख रहे हैं उसका ये चल रहा है। प्लस जैसे अभी कुछ देर पहले हमने बात की थी कि टारगेट मेकिंग द डिफरेंस लेके आए थे 6000 का, लेकिन अभी जिस तरह से रिस्पॉन्स है उसको देखते हुए 10,000 से ज्यादा जाने की उम्मीद है। एंड वी आर होपिंग एंड वी आर विशिंग ऑल द बेस्ट फॉर द सेम। थैंक यू। आपको नहीं लगता कि अवेयरनेस कैंप की बहुत आवश्यकता है? तो
आई अवेयरनेस के लिए किस तरह के कैंप होना चाहिए, उसके प्रति आप लोग क्या करना चाहते हैं? बिल्कुल इट्स वेल सेड कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। उसी लाइन पे पिछले एक हफ्ते से हम अपने जितनी यूनिट्स है उनके एम्प्लॉयज के साथ, अपने शिफ्ट के एम्प्लॉय के साथ हम अलग अलग प्लेटफॉर्म के थ्रू उनको रीच आउट हो रहे हैं सो दैट दे शुड पार्टिसिपेट इन बिग नंबर इन दिस पर्टिकुलर स्क्रीनिंग कैंप। एंड उसी से हमें आगे वाला जो अगर कुछ किसी को तकलीफ होने वाली है उसको इनिशियल स्टेज में डिटेक्ट हो सकता है और उसके आगे की ट्रीटमेंट हो सकती है। अगर ड्रग फ्री है, फ्री है, यहाँ पे टोटल ईच एंड एवरीथिंग आप यहाँ पे देखेंगे टोटली फ्री है, कोई कॉस्ट नहीं है, कोई हिडन कॉस्ट भी नहीं है। और दूसरा एक बात और बताना चाहूँगा, जैसे सर ने कहा कि ये जितने भी हम पेशेंट्स के डेटा है, ये डेटा प्योरली डेटा प्रोटेक्शन वाले हैं और ये सिर्फ और सिर्फ हाई चेकअप से रिलेटेड ही काम होगा। इसके अलावा इसका कोई भी मिसयूज नहीं होगा, मैं आश्वासन करता हूँ सर। और फ्यूचर में भी हम पिछले भी पास्ट में भी किए हैं, सारे लोगों के स्क्रीनिंग करने के बाद सारी चीज़ें होती हैं। सिर्फ उस रिलेटेड जो उनको स्क्रीनिंग के बाद काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है, वो काउंसलिंग के लिए ही उससे यूज होता है, कोई कमर्शियल हम यूज नहीं करते हैं। सर आपको अपने इंस्टीट्यूट जैसे सर ने बोला था मेन लाइक सर वाज टेलिंग गांव में सर ने काम किया था मध्य प्रदेश में एंड ऑल, बट इमेजिन नहीं किया था मुंबई में इतना रेस्पॉन्स होगा। मेन थिंग जो सिटीज में है जो हम लोग देखते हैं, टाइम नहीं है लोगों के पास। मंडे से लेकर फ्राइडे सैटरडे तक रोज भर काम ही काम चलता है, वो संडे मिलता है उस दिन वो हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते हैं और खास कर आई के लिए बिल्कुल नहीं जाना चाहते बिकॉज 4 घंटा लगेगा, बिकॉज आई ड्रॉप्स होता है तो उसके बाद गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर जो हो रहा है वो बिना आई ड्रॉप्स का हो रहा है। 15 मिनट में उनको आई का पूरा जांच होगा, विजन टेस्टिंग होगा, रेटिना का जांच होगा, ड्राइनेस का जांच होगा और इंट्राओकुलर प्रेशर का जांच होता है। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है सभी जो कर्मचारी है यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, आकर 15 मिनट अपने सेहत के लिए और अपना आई के लिए एक 15 मिनट निकालें, जो सितंबर 12 तक ये फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा। सर क्या आपको नहीं लगता है कि एम्प्लॉई के साथ साथ उसी फैमिली मेंबर को भी चेकअप की आवश्यकता है, उसके लिए क्या करना चाहेंगे आप? कैंप ओपन है, वो कोई इश्यू नहीं है, हम पास दे देंगे उनको भी करने के लिए, वो इश्यू नहीं है। फैमिली मेंबर सभी के लिए उनको अवेयरनेस देना चाहिए, ठीक है ना, जागरूकता करिए, कोई इश्यू नहीं है। यहाँ सरकार ये सब स्कीम्स है सरकार के भी, ठीक है ना, तो कोई इश्यू नहीं है। This is organized by IJA. Our boss, Famous Printer, has been a part of this, and I have been sent here on his behalf. And the experience, what I have seen, is incredible, and the team is doing a very well. Eye test, what they have at campus, what was really not known to me, very minutely, everything is been checked. And the treatment here is very well given to each and every person what I have been observing. So it is very nice on here, and we will definitely see that we support more on our part. Did you like the frames there, ma'am? Yes, definitely. The frames, everything is very hygienically taken care of, and it's a little. I thought it will be a small function as such, but it is really a nice honor to me. Yes, like you have made it really big, ma'am. Thank you so much. Thank you. Thank you.